Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm gonna discuss about Karna, which is College of Registration of Alberta. आज की वीडियो में हम कारना के बारे में डिटेल में बात करेंगे. कारना जो है वो अल्बर्टा जो है वो ऐसा प्रोविंस है जो कि सबसे इजीली और बहुत सारे कम समय में और बहुत ही कम फीस में जो है वो अपनी इंटरनेशनल नर्सेस को जो है और कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स का एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी जो दे देता है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कारना की प्रोसेस को जो है स्टार्ट करके अपनी एलिजिबिलिटी ले लेते हैं एग्जाम देने के लिए, और उसके बाद जो है अपना जो प्रोविंस है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं. बट लास्ट मंथ में जो है कारना ने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए हैं. एक्चुअली दैट चेंजेस जो है वो उन्होंने लास्ट फरवरी में ही अनाउंस कर दिए थे, बट ये चेंजेस जो है उन्होंने अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो है वो अप्लाई किए हुए हैं. इन चेंजेस में जो है फर्स्ट चेंजेस है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, एंड सेकेंडली जो है वो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस का, जिनको हम करेंसी ऑफ प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं. पहले क्या होता था कि जब हमने जो है अल्बर्टा के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते थे, उसके बाद जो अल्बर्टा हमारी इंटरनेशनल एजुकेशन को असेस करता था, तो उसके बाद हमें एलिजिबिलिटी दे देता था कि हम अपना एग्जाम जो है एनक्लेक्स का एग्जाम कनाडा में दे सकते हैं. तो जब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता था उसके बाद हम जो है अपना लाइसेंस जो है हमें अल्बर्टा जो था वो इशू कर देता था. बट अभी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं. चेंजेस में ऐसा है कि हम अपना जब एग्जाम देंगे तो हमें वो एग्जाम के बाद जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा. उस रिक्वायरमेंट्स में जो फर्स्ट लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आ जाती है और सेकंड जो है हमारी करेंसी ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आ जाती है. जब हम अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देंगे तभी हमें जो है अल्बर्टा हमारा लाइसेंस जो है वो इशू करेगा. स्टूडेंट, इन चेंजेस में हमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं. कुछ कंफ्यूज हैं कि हम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, हम आईएलटीएस का एग्जाम नहीं दे सकते, या फिर जो है हम करेंसी ऑफ प्रैक्टिस के आवर्स जो 250 आवर्स हैं हम उसको पूरा नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट, आई विल डिस्कस इन अ डिटेल कि कैसे आपने जो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या फिर जो आपकी करेंसी ऑफ एविडेंस की करेंसी ऑफ प्रैक्टिस की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे आपने फुलफिल करना है. फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है उसको मीट करने के लिए जो कारना है उसने अपनी साइट पे कुछ जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, अगर तो आप उस रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मीट कर देते हो तो आप अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को जो है वो वेव ऑफ करवा सकते हो. फर्स्ट है, आपने अगर कनाडा में लास्ट 2 इयर्स में जो है कोई स्टडी की हुई है जो कि नर्सिंग के रिलेटेड होनी चाहिए, और उस स्टडी में जो आपके प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आवर्स जो हैं वो इंग्लिश में है, तो वो आप जो है अपनी जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है उसको वेव ऑफ करवा सकते हो. सेकंड, अगर तो आपने नर्सिंग की स्टडी बैक होम मीन्स, अगर फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया से हो तो आपने लास्ट 5 ईयर में नर्सिंग की स्टडी की हुई है इंडिया से, और आपने जो स्टडी की थी उसका जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी था वो इंग्लिश में था, तो भी आप जो है वो अपनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को जो है वो वेव ऑफ करवा सकते हो. एंड थर्ड स्टेप जो है, अगर आपके पास जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हो वो आप जो है वो मीट नहीं कर सकते, तो आप थर्ड स्टेप जो है वो कर सकते हो, जिसमें कि आप आइलेट्स या फिर सेलबन का एग्जाम जो है वो दे सकते हो, जिसमें आइलेट्स की जो है ओवरऑल 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, और इसमें जो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है वो एकेडमिक आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, ना कि जर्नल की. एंड सेकंड, सेलबन सेलबन में उन्होंने बोला कि अगर आपके पास लिसनिंग में 9, रीडिंग में जो है 8, लिसनिंग एंड राइटिंग में जो है वो आपके पास 7 स्कोर हैं, एंड स्पीकिंग में 8 स्कोर हैं, तो आप जो है अपनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल कर सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि आप कौन कौन से जो स्टेप्स जो है उनको फॉलो करके आप अपनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को जो है वो मीट कर सकते हो.
तो अभी मैं बात करूँगी आपकी करेंसी ऑफ प्रैक्टिस, या जिसको जो बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो आपने 250 आवर्स जो है वो उनको जो है करन कि आपने लास्ट 5 ईयर में जो है 250 आवर्स की प्रैक्टिस की होनी चाहिए, वो आपको आप जो है वो कैसे फुलफिल कर सकते हो। सो फर्स्ट, अगर तो आपने लास्ट जो है लाइक 5 ईयर में कहीं पे भी एज़ अ वॉलंटियर, चाहे आपने कहीं पे भी जॉब की हुई है लास्ट 5 ईयर में, तो आप अपनी जो है 250 आवर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल मीट कर सकते हो। एंड सेकंड, अगर आपने जो है कोई ब्रीजिंग प्रोग्राम किया हुआ है कनाडा में, तो भी आप अपनी जो है अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या फिर करेंसी ऑफ प्रैक्टिस उसको वेव ऑफ करवा सकते हो। थर्ड, अगर आपने कोई कनाडा में स्टडी की हुई है लास्ट 5 इयर्स में, जो कि आरएन या फिर आरपीएन जो नर्सिंग के रिलेटेड है, अगर उसमें आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो भी आप जो है अपनी जो करेंसी ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकते हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हमने जो प्रूफ है वो सबमिट करने होते हैं। तो अभी तक मैं बता दूं कि जो लबर्टा है, उन्होंने अपनी साइट पे जो है वो आपसे जो इन रिक्वायरमेंट्स का प्रूफ नहीं मांगते। जब आप फॉर्म भरना फिल करना शुरू करते हो, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की या फिर लाइक करेंसी ऑफ प्रैक्टिस की, कि क्या आपने जो है 250 आवर्स कंप्लीट किए हुए हैं लास्ट 5 इयर्स में, क्या आपके पास जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक्सपीरियंस है लास्ट 2 इयर्स में। तो उसमें जो आपने जो इस फॉर्म में टिक मार्क करना होता है। बट एज़ इट लाइक अभी तक वो खुद प्रूफ नहीं माँग रहे हैं। बट इन केस लाइक अगर वो तो लाइक फर्दर इंक्वायरीज करते हैं, तो वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं इस चीज़ का। सो स्टूडेंट्स, ये था कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है, चाहे अपनी करेंसी ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कैसे फुलफिल कर सकते हो, अगर आपने अल्बर्टा से अपनी प्रोसेस स्टार्ट की हुई थी, और आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अपना जो है लाइसेंस जो है वो ले सकते हो अल्बर्टा से। सो और इन रिक्वायरमेंट के साथ जो है अल्बर्टा ने एक गुड न्यूज़ भी अनाउंस की है। वो गुड न्यूज़ ये है कि पहले जो होता था कि अल्बर्टा अपने स्टूडेंट्स को जस्ट 3 अटेम्प्ट्स देता था एनक्लेक्स का एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट अभी वो जो है अल्बर्टा ने अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर दिए हैं। सो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं अपना एनक्लेक्स का एग्जाम क्लियर करने के लिए फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। सो आई होप स्टूडेंट, आपको ये वीडियो जो है वो इसमें आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और आपका जो करेंसी ऑफ प्रैक्टिस का है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे से पूछ सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो useful for you, and if you have any question you can drop the questions in the comment box and I will try to answer everyone. Thank you for watching and I'll see you in next video. Thank you.